Yes, the moment you start moving it in a particular direction, in order to cancel the effect of the magnet, this will form a reverse magnetism. आप प्लस बी बनाओगे तो ये क्या बनाएगा, माइनस बी. माइनस बी को बनाने के लिए इट विल मेक अ करंट आए. बट अभी अगर ये वापस जा रही है मैग्नेट विद अ स्पीड माइनस वी हियर, with a speed minus v here, again it is going to oppose. कैसे अपोज करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट बना के. सो दैट इज हाउ व्हेन फैराडे थ्रू ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स अवे, तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई. एंड वेन एवर देयर वाज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और से मैग्नेटिज्म of the system, it opposed, and due to that opposition the current was formed, and due to that current formation galvanometer ने क्या दिखाया, deflection दिखाया. And that after that Faraday did a number of experiment, as like so many experiments, 100 plus you should imagine, after which he has concluded 3 main points. So we will study those 3 main points, 3 results in this chapter, right? So first one, the first experiment was taking a magnet. उसने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, कॉइल को रेस्ट पे रख दिया. कॉइल को रेस्ट पे रखा उसने, एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट को मूव कराया, रेस्ट पे रखा, करंट जीरो, मूव कराया, कुछ करंट मिला, वापस मूव कराया, फिर से कुछ करंट मिला. दिस वाज हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, ये मैग्नेट को रेस्ट पे रख दिया, मैग्नेट को रेस्ट पे कर दिया और इसको मूविंग कर दिया कि देखते हैं कि ये जो कॉइल है ये सिर्फ मैग्नेट के मूव करने से हो रहा है या कॉइल के मूव करने से भी होगा. तो व्हाट ही हैज टेकन, ही हैज केप्ट मैग्नेट एट रेस्ट. और अब उसने क्या किया, कॉइल को टुवर्ड्स, जब कॉइल को उसने टुवर्ड्स मूव कराया तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया. कॉइल को अवे मूव किया तो भी गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया. लेकिन कॉइल को रेस्ट पे रख के और इसको भी रेस्ट पे रखा तो कोई भी करंट या डिफ्लेक्शन नहीं था. दिस वाज हिज सेकंड एक्सपेरिमेंट. आई रिपीट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, कॉइल वाज एट रेस्ट, मैग्नेट वाज टुवर्ड्स अवे. सेकंड वाज मैग्नेट वाज एट रेस्ट, कॉइल वाज मूविंग टुवर्ड्स और अवे. देन ही ट्राइड टू चेक कि क्या सोर्स ऑफ मैग्नेट यही होगा, मतलब इज इट पॉसिबल, आई ऑलवेज यूज बार मैग्नेट, शुड आई यूज करंट एज अ सोर्स. सो व्हाट ही हैज टेकन, ही हैज टेकन 2 कॉइल्स, ही हैज टेकन 2 कॉइल्स. वन कॉइल में करंट पास किया, सेकेंड कॉइल में कोई करंट नहीं पास किया. सेम कॉइल जो गैल्वेनोमीटर से अटैच्ड है, गैल्वेनोमीटर विल डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट. सो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वाज, इन थर्ड एक्सपेरिमेंट व्हाट ही हैज टेकन 2 कॉइल्स. Let us name them as coil 1 and coil 2. coil 1 को एक source of EMF, सेल कह दो, बैटरी कह दो, से अटैच किया और एक की लगाया. There is a key here, right? And there is a ammeter, यहाँ पे एक ammeter लगा दिया, right? So और उसके ही नेबरहुड में एक सेकेंड कॉइल रखा और सेकेंड कॉइल में ही हैज अटैच्ड अ गैल्वेनोमीटर. अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहां बनेगा तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बता देगा कि करंट फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? इन दिस केस इट इज इंड्यूस करंट इन द गैल्वेनोमीटर. ये जो करंट यहां पे बनेगा ये डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूस करंट. सो थर्ड केस में व्हाट ही हैज डन, ही हैज टेकन 2 कॉइल्स. एक कॉइल में उसने प्रॉपर करंट पास कराया विद द हेल्प ऑफ बैटरी, एंड सेकेंड कॉइल उसने जस्ट बाजू में रखा और उसको गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया. सो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वाज, इनिशियली की क्या है, ओपन है, करंट जीरो, गैल्वेनोमीटर में भी देयर वाज नो डिफ्लेक्शन, करंट वाज जीरो. स्टेप 2, ही प्रेस द की. जैसे ही उसने की को प्रेस किया करंट बना, 0.1 आए, 0.2 आए, 0.5 आए एंड आए. करंट इंक्रीज हुआ कहां, I इज इक्वल टू 0 से I इज इक्वल टू I तक. इमीडिएटली तो I नहीं हो जाता, कितना भी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम हो, करंट धीरे धीरे इंक्रीज होता है. वो हमें नहीं पता चलता, हमें इंस्टेंटेनियस लगता है, बट करंट कभी तो 0.5 रहा होगा, कभी 0.2 रहा होगा, कभी 0.9 रहा होगा. और करंट का ये जो चेंज है इट विल टेक सम स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम. सो करंट कैसे क्या चेंज हुआ, करंट 0 से करंट I तक चेंज हुआ. जैसे ही ये चेंज उसने देखा, ही ऑब्जर्व दैट कि ये वाला जो कॉइल था इसका गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर हिला, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखाया. तो हमने कहा कि ये जो करंट है -I1, ये जो भी करंट था इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में या कुछ भी कह लो, इसको I1 कह दिया हमने. माइनस इसलिए कि अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में. अगर मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रही हूं तो सेकेंड विल ट्राई टू अपोज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट ड्यू टू द इनर्शिया, राइट? सो इसमें एक करंट बना, हमने उसको नाम दे दिया -I1. कितना है वो करंट, दैट वी डोंट नो. नाउ
अभी एक बार जब प्रेस किया और प्रेस करते ही 0 से I करंट बना और हमने उसको वी केप्ट इट प्रेस्ड, I करंट फ्लो कर रहा है वापस आ रहा है, फ्लो कर रहा है वापस आ रहा है, अभी कांस्टेंट करंट I फ्लो कर रहा है. इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ कांस्टेंट करंट I इज फ्लोइंग इन द कॉइल, फिर से ये क्या दिखाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन. इज दैट क्लियर? शुरू में 0 था जब हमने की को ओपन रखा, जैसे ही हमने की को प्रेस किया करंट इंक्रीज हुआ, 0 से आए तो गैल्वेनोमीटर ने कुछ रिफ्लेक्शन दिखाया. अभी कांस्टेंट करंट फ्लो किए जा रहा है, फिर से गैल्वेनोमीटर ने क्या दिखाया, जीरो रिफ्लेक्शन. इज इट विजिबल? यस. फिर से गैल्वेनोमीटर ने क्या दिखाया, जीरो रिफ्लेक्शन. अभी हमने क्या किया, थोड़ी देर बाद इस की को जो हमने प्रेस किया तो इसको छोड़ दिया, फिर से करंट क्या होगा, I से 0 हो जाएगा. I से क्या होगा, 0 होगा. जैसे ही I से 0 होगा, चेंज होगा, फिर से यहां पे ये जो करंट आया था इसकी जगह प्लस I1 फॉर्म हो जाएगा. इज दैट क्लियर? What does it concludes? What was Faraday's conclusion? कि जब करंट फ्लो कर रहा है ना कॉइल में, उस वक्त कोई करंट नहीं बनेगा. इंड्यूस करंट विल नॉट बी फॉर्म दैट टाइम. What matters was the magnetic field. Magnetic field का change, and that change in magnetic field will only happen when you are changing current from 0 to I or you are changing I to 0. जब ये चेंज हो रहा है ना करंट, चेंज होते वक्त मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने का मतलब दैट टाइम ओनली द गैल्वेनोमीटर विल शो करंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और द रिवर्स करंट. सो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन? Changing current is responsible, or we can say the changing magnetic field is required per unit area. So now we are going to study what is that change in magnetic field lines or change in magnetic flux. We name that term as flux. We are going to study next. So what was the real cause behind the electromagnetic induction? ये जो हमें करंट मिल रहा है, इंड्यूस करंट जो हमें कॉइल में मिल रहा है, that is due to the change in the magnetic field lines, and hence magnetic field lines are responsible. अभी magnetic field lines तो यहाँ पे भी है, but still current is 0. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो यहाँ पे भी हमने स्पीड कम कर दी. नो, दैट शुड बी द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि जब हम इसको मूव कर रहे हैं इस तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं. या हम जब इसको अवे ले जा रहे हैं तो 5 से 3, 3 से 2, जब ये नंबर 3 से 5 होगा या 3 से 6 होगा, दैट टाइम द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर चेंजिंग एंड दैट टाइम द गैल्वेनोमीटर विल शो अस डिफ्लेक्शन, राइट? Not when the magnetic field lines are actually there. No, not in that time. When will the phenomena of electromagnetic induction will take place? The time interval in which this 3 has become 6. The time interval in which the current has become from 0 to I or from I to 0. जब ये change हो रहा है ना magnetic field lines का, उस वक्त हमारा induced current develop होगा. That is what you have learnt in 10. This is nothing new. This is all you have learnt in 10. Now we will come to the depth of the chapter. We will study about magnetic flux and we will study about how the change in magnetic field lines give rise to the induced current and induced EMF mathematically. Right? I hope you understood this.